दोस्तों बर्फ पर खेलना किसे पसंद नहीं और बर्फबारी में तो सभी रोमांटिक हो जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के अंदर बर्फ के ऐसे ऐसे मौजूदात हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। जैसा कि बर्फ के अंदर एक इंसान पूरे का पूरा महफूज हो सकता है और एक जानवर का बर्फ के अंदर महफूज होना कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे जानदारों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि तारीखी एतबार से बहुत ही ज्यादा अहमियत के हामिल हैं और ये बर्फ के अंदर पूरे के पूरे महफूज हो गए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10। दोस्तों एलिगेटर्स किसको पसंद है? यकीनी तौर पे बहुत सारे ऐसे अफराद होंगे जिन्हें मगरमच्छ देखकर ही डर लगता होगा, लेकिन दोस्तों अगर ये पूरे का पूरा एलिगेटर 1 साल तक अगर बर्फ की तह के नीचे जमा रहे और एकदम बाहर निकल आए तो ये मजीद हैबतनाक तो दिखाई देगा ही। दोस्तों 2019 में नॉर्थ कैरोलिना के एक पार्क के अंदर शदीद बर्फ पड़ी। बर्फ पड़ने से पहले वहां की मकामी झील के अंदर तकरीबन 18 अमेरिकन एलिगेटर मौजूद थे, जिनके बारे में इर्द गिर्द के लोग बहुत ही ज्यादा परेशान थे कि भाई इस बर्फ के नतीजे में न जाने इनका क्या बनेगा। लिहाजा जैसे ही बर्फबारी खत्म हुई तो लोगों ने पार्क का रुख करने की कोशिश की, लेकिन पार्क तो बंद था और ये तब तक बंद रहा जब तक कि बर्फ मुकम्मल तौर पे उस इलाके से खत्म नहीं हो गई कि बाहर लोगों को बहुत ज्यादा खतरा था। दोस्तों इस मामले को जब तकरीबन 8 से 9 महीने का वक्त गुजर गया तो उसके बाद लोगों ने पार्क का रुख किया और झील के पास गए। झील पर अभी भी बर्फ जमी हुई थी, लिहाजा एक आरी जो कि बिजली से चलती है वो लाई गई और इस बर्फ को काटा गया तो देखा कि इसके नीचे वो 18 के 18 अमेरिकन एलिगेटर बिल्कुल तंदुरुस्त हालत के अंदर मौजूद हैं। उन्हें कुछ भी नहीं हुआ और इस दौरानिये के अंदर वो इस पानी में मौजूद खुराक खाकर अपना गुजारा करते रहे और टोटली सिक्योर थे। दोस्तों कोल्ड ब्लडेड हाइबरनेशन कहा जाता है इस प्रोसेस को, जिसके नतीजे में रेप्टाइल्स अपने आप को किसी भी सतह के नीचे ले जाकर सुला देते हैं और 1 मिनट के अंदर सिर्फ 1 मरतबा सांस लेते हैं। ये एलिगेटर जब सेहत तंदुरुस्त बाहर आ गए तो लोगों ने इनको देखकर सेलिब्रेशन की और बाकायदा इस पार्क के अंदर जश्न मनाया गया कि बर्फ के अंदर महफूज ये एलिगेटर इन लोगों की खुशी का राज थे। है ना अजीबो गरीब। दोस्तों आप एलिगेटर्स को पसंद करते हैं या नापसंद? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। नंबर 9। स्नैपिंग टर्टल। दोस्तों आप बचपन से अपनी किताबों के अंदर कछुए की सुस्त चाल के बारे में तो पढ़ते ही आए हैं। इसका जो ताल्लुक है वो एनिमल किंगडम में रेप्टाइल्स के साथ नहीं बल्कि एम्फीबियंस के साथ है, यानी ये एलिगेटर की मुखालिफ स्पीसीज होती हैं। दोस्तों अमेरिका की वेस्ट काउंटी के जोनाथन नामी एक लड़के ने अपने कुछ दोस्तों के साथ आइस के ऊपर स्केटिंग करना स्टार्ट की, यानी कि बर्फीले इलाके में बर्फ के ऊपर स्केटिंग कर रहा था कि अचानक उसे महसूस हुआ कि शफाफ बर्फ के नीचे कोई चीज मूव कर रही है। पहले तो वो बहुत ज्यादा घबराया कि न जाने उसके पाँव के नीचे क्या है जो अनकरीब उसको डस के शायद कत्ल ही ना करते, लेकिन जब उसने गौर किया तो उसे पता चला कि तकरीबन 2 से 4 फीट लंबा एक छोटा सा क्यूट सा टर्टल इस बर्फ की तह के नीचे जमा हुआ है और ये मूव करने की नाकाम कोशिश कर रहा है क्योंकि ये बहुत स्लोली मूव कर रहा है। उसने फौरी तौर पर इसके साथ एक सेल्फी ली और इस बर्फ को काट कर इस टर्टल को बाहर निकाला। दोस्तों ये टर्टल उस पानी के अंदर तकरीबन पिछले 1.5 महीने से रह रहा था और इसके अंदर एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसे क्लोइकल रेस्पिरेशन कहते हैं, जिसमें इसका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है और ये 100 दिन तक बगैर किसी भी एक्सटर्नल हेल्प के वहाँ पर जिंदा रह सकता है। नंबर 8। अ फॉक्स। दोस्तों अगर आपको कभी मौका मिले कि आप इंतहाई पतली बर्फ की परत के ऊपर गुजर सकें तो आप कोशिश कीजिए कि आप इसे अवॉइड ही कीजिए, क्योंकि आपके सामने पेश है एक ऐसी तस्वीर जिसमें आप देख सकते हैं कि एक फॉक्स यानी एक लूमड़ी बर्फ की इंतहाई बारीक परत के ऊपर चलते चलते इसके अंदर गिर गई, क्योंकि बर्फ किसी जगह से टूट भी जाती है। अब वो आधी अंदर और आधी बाहर थी। वहाँ के एक लोकल हंटर जिसका नाम फॉर्मस्टेल है, उसने देखा कि ये अजीबो गरीब सा जानवर क्या नजर आ रहा है। करीब जाने पर पता चला कि एक लूमड़ी है जो आधी बर्फ के अंदर धसी हुई है और आधी बाहर है। वो यहाँ से वापस गया और अगले दिन चेन सॉ लेकर आया और इस आइस स्ट्रक्चर को काट कर इस लूमड़ी को वहाँ से बाहर निकाला गया और इसे वहाँ के एक मकामी रेस्टोरेंट के बाहर रखा गया ताकि आते जाते लोग इसे देख सकें और इबरत पकड़ सकें कि उन्होंने बर्फ की बिल्कुल मामूली सी परत के ऊपर नहीं चलना। नंबर 7। अ वूली मैमथ। दोस्तों आज से 10,000 साल पहले इस जमीन के ऊपर मैमथ नामी जानदार रहा करते थे। 2007 के अंदर ऐसा ही एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव वूली मैमथ मिला जो तकरीबन 10,000 साल पुराना था। दोस्तों ये साइबेरिया के इलाके से मिला जो रशिया के करीब वाक़ है और इसके अंदर ना तो कोई दांत टूटे थे और ना जिस्म का कोई और हिस्सा।
इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ने कहा कि आज तक मिलने वाले तमाम फॉसिल्स में ये सबसे खूबसूरत और बेहतरीन है, क्योंकि इसके बाल से लेकर इसके दांत तक हर चीज मुकम्मल तौर पर महफूज है और हम उसे देखकर इसका ताल्लुक जो है उसका अंदाजा लगा सकते हैं जो आजकल के जानदारों के साथ निकलता है। नंबर 6, वुली राइनोसेरस। दोस्तों, आजकल के दौर में आपने जू वगैरह के अंदर राइनो तो बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2014 की गर्मियों के अंदर एक ऐसा मॉमल हमें मिला जिसका ताल्लुक राइनोसेरस की स्पीसीज के साथ था और ये वुली भी था। दोस्तों, ये मैमल जो हमें मिला था इसको 2 साइंटिस्ट ने बेसिकली निकाला था और ये फ्रोजन बॉडी ऑफ राइनो के नाम से एक रिसर्च पेपर का टाइटल भी बना। दोस्तों, ये ऐसा राइनो है जिसको आजकल के राइनोस के साथ कंपैरिजन किया जाए तो बिल्कुल डिफरेंट मिलता है। इसको 18 मंथ का बच्चा करार दिया गया, क्योंकि ये जैसे ही निकाला गया फौरी तौर पर इसकी एजिंग की गई और पता चला कि जिस वक्त ये मरा था यानी प्रिजर्व हुआ था उस वक्त इसकी उम्र सिर्फ 18 महीने थी। दोस्तों, इस थर्मोफ्रॉस्ट के अंदर मौजूद ये जो मैमल है इसका स्केलेटन पूरा नहीं, क्योंकि इसके स्केलेटन के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो अभी भी मिसिंग हैं। हो सकता है कि किसी शिकारी ने इसके बाकी पार्ट्स को काट दिया हो। आजकल की स्पीसीज के साथ जब इसे कंपेयर किया जाएगा तो ही पता चलेगा कि इसका ताल्लुक वाकई राइनोस के साथ है या नहीं। नंबर 5, द बिगेस्ट पेंगुइन। दोस्तों, अंटार्कटिका के इलाके में बहुत सारी ऐसी चीजें पाई जाती हैं जिन्हें देखकर आपको हैरानगी हो। ऐसा ही एक पेंगुइन यहाँ पर मिलियन साल पहले रहा करता था, जिसका एक लंबा चौड़ा पंख साइंटिस्ट ने दरियाफ्त किया है। दोस्तों, यहाँ पर बहुत कुछ छुपा हुआ है। इतना बड़ा पंख जब साइंटिस्ट ने निकाला तो लोगों ने एकदम इस पर शक करना शुरू कर दिया कि शायद ये साइंटिस्ट ने खुद बनाया है, लेकिन बाद में उन्होंने इसके कंधे की हड्डी जिसे कॉलर बोन कहा जाता है वो भी बाहर निकाली और इस पेंगुइन के वजन का अंदाजा भी बताया जो तकरीबन 250 पाउंड था और इस पेंगुइन का कद 6.5 फीट था। दोस्तों, ये अब तक मिलने वाला सबसे बड़ा पंख या सबसे बड़ा परिंदा है जो कि साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है बर्फ के अंदर से। नंबर 4, 18,000 ईयर ओल्ड पपी। दोस्तों, अगर आपने कुत्ते के बच्चे अपने घर में रखे हुए हैं, पाले हुए हैं और आपको वो अच्छे लगते हैं तो आप लोगों के लिए ये नंबर 4 वाला जानदार है जो 18,000 साल पुराना एक क्यूट सा पपी है। दोस्तों, ये फार ईस्ट साइबेरिया के इलाके से डिस्कवर किया गया और जब इसे बाहर निकाला गया और लोगों को दिखाया गया तो सबने देखा कि इसका सर, इसके दांत, बॉडी के तमाम पार्ट्स बिल्कुल इंटैक्ट हैं, लेकिन इतना पुराना होने की वजह से साइंटिस्ट कंफ्यूज हैं कि इसे डॉग की कैटेगरी में रखा जाए या वुल्फ यानी इसको भेड़िए की कैटेगरी में रखा जाए, क्योंकि शक्लो सूरत में ये फॉसिल दोनों का एक कंबाइंड मिक्स जो है वो महसूस होता है, इसलिए साइंटिस्ट अभी तक इसे कैटेगराइज नहीं कर सके। नंबर 3, केव लाइन्स। दोस्तों, फ्रोजन किंग्स की बात अगर हम लोग कर रहे हैं उसमें आपको 2000 साल पुराना एक छोटा सा लाइन भी दिखाते चले। 2015 में इसको डिस्कवर किया गया। इसकी शक्लो सूरत बिल्कुल एक बेर जैसी थी, लेकिन दोस्तों इसके फॉसिल से ये पता चलता है कि इसको बर्थ के फौरी बाद इसकी माँ छोड़कर चली गई, शायद उस इलाके में बर्फबारी की वजह से, जिस वजह से ये शेर का बच्चा मर गया। दोस्तों, ये छोटा सा कब है जिसकी उम्र सिर्फ 1 से 2 दिन है और इसको एक मर्तबा भी अपनी माँ का दूध नसीब नहीं हुआ और इसीलिए ये इस जहाने फानी से कूच कर गया। क्या किसी माँ को अपने बच्चे को ऐसी कंडीशन में छोड़ना चाहिए, खा वो कोई जानवर ही क्यों ना हो? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। नंबर 2, लायंस बेबी। दोस्तों, यहाँ पर शेर का एक और बच्चा भी मिला सेम इलाके से जो कि फ्रीज हुआ है और इसके फॉसिल को जब दुनिया के सामने दिखाया गया तो इसकी बाकायदा सेलिब्रेशन की गई, क्योंकि इसके जरिए तकरीबन 4 रिसर्च पेपर शाया हुए। ये छोटा सा कब तकरीबन 1 से 2 माह ओल्ड है और इसके डीएनए को आजकल के शेरों के साथ कंपेयर भी किया जा रहा है। नंबर 1, फाइटिंग मूस। दोस्तों, अगर 2 मूस आपस में लड़ रहे हो तो इनको देखने का मजा ही अपना है, लेकिन अगर लड़ते हुए ये दोनों प्रिजर्व हो गए हों तो यूं लगता है कि कुदरत ने एक पेंटिंग बनाई है जो 3D है और इसके अंदर असल जानदार मौजूद है। अंटार्कटिका के अंदर मौजूद 2 आइस स्केटर्स ने फाइट के दरमियान प्रिजर्व होने वाले 2 फाइटिंग मूसेस देखे, जिनकी जो सींग हैं वो बर्फ से बाहर निकले हुए थे और इन्हें उठाकर जब लाया गया अपने म्यूजियम के अंदर तो इर्द गिर्द की बड़ी आबादी इन्हें देखने के लिए आई और अल्टीमेटली इस फाइटिंग मूस को इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ पैलियोंटोलॉजी में प्रिजर्व कर दिया गया। तो दोस्तों, आपको इनमें से सबसे आला स्पेसिमन कौन सा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।